Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, I have selected the most important topic of mechanics for your BCC lateral entry examination, that is projectile motion. At least 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से, आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और आप 20 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आई थिंक आप लोग का 200 के अंदर रैंक आ जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, पहले इसके कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं हम कि क्या क्या होता है, इसकी थ्योरी जान लेते हैं। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे, थ्योरी जान लेंगे। उसके बाद कुछ हम प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है मैं भी आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी पूछे जाएँ। तो चलिए देखते हैं। क्या एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड फॉलो द ग्राफ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या कहना चाह रहा है? कोई भी बॉल है, जैसे मान के चलिए ये बॉल है, इसको आप ऊपर की तरफ फेंके तो ऐसे 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 जाएगा। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का ये ग्राफ है, इस तरह से। ठीक है, देखिए एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड फॉलो द ग्राफ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जांपल देखिए, और क्रिकेटर थ्रोइंग अ बॉल, माने क्रिकेटर जो बॉल थ्रो करता है, और वॉलीबॉल प्लेयर सर्व्स अ बॉल, जो भी कोई वॉलीबॉल खेलते हैं जानते होंगे, जो सर्विसर जो सर्व करता है बॉल, वो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है। यू थ्रो एनीथिंग फ्रॉम ट्रेन, कुछ भी आप फेंक के, कुछ भी आपको लगता होगा कि हम डायरेक्टली किसी बॉडी को स्ट्रेट फेंकना है, आपको लग रहा होगा कि ऐसे फेंके या सॉरी ऐसे फेंके ऐसे ही गिर गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। बॉल या तो ऐसे जाए या कुछ दूर ऊपर जाने के बाद मुड़े, लेकिन मुड़ता ज़रूर है। ये कर्व ही फॉलो करता है, भले इतना ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा टिल्ट हो, लेकिन होगा ज़रूर। पूरे स्ट्रेट जाके स्ट्रेट रिटर्न स्ट्रेट वही पाथ पर रिटर्न नहीं होता है। तो ये जो फॉलो करता है कोई भी चीज़, तो ये होता है प्रोजेक्टाइल पाथ। ये पाथ क्या होता है? प्रोजेक्टाइल पाथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ पे कोई बॉल फेंका है, देखिए बॉल ऐसे 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 गया, बॉल यहाँ तक गया, ये मैक्सिमम हाइट हो गया। ये क्या हो गया मेरा? मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है मेरा मैक्सिमम हाइट, ये हाइट मैक्सिमम हो गया। और फिर यहाँ से यहाँ ऐसे 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 होके रिटर्न आ गया। तो देखिए, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद जहाँ से वो फेंका था वहाँ का डिस्टेंस हो जाता है मेरा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और जो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो ये कवर किया ना, यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये हो गया मेरा रेंज। मैंने जैसे बॉल को फेंके तो मेरे यहाँ जहाँ से हम फेंके वहाँ से वो जहाँ पे जाके ग्राउंड पे गिरा, उतना दूर जो लैंड पे जो वहाँ उतना डिस्टेंस होगा, वो हो जाएगा मेरा रेंज। मानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल हो जाएगा मेरा रेंज, और ये हो जाएगा मेरा हाइट। क्लियर है? चलिए, और देखिए एक और चीज़ बता दे रहे हैं यहीं पे। देखिए, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में यहाँ से ये हुआ मैक्सिमम हाइट, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जो टाइम लगा, वो होता है मेरा टाइम ऑफ एसेंट, TA। और मैक्सिमम हाइट से फिर बॉल को फॉल होने में, लैंड पे फॉर्म जहाँ से हम फेंके थे वहाँ पे ग्राउंड पे फॉल होने में जो टाइम लगता है, वो हो जाता है मेरा टाइम ऑफ डिसेंड, टाइम ऑफ डिसेंट। और इन दोनों का समेशन टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, बॉल को हम थ्रो किए हैं u वेलोसिटी से, तो ऐसे 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 से जाके यहाँ पे आके गिरा है। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम हाइट, ये हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हुआ मेरा रेंज हो गया। ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो हमको टाइम लगा, ये हो गया मेरा टाइम ऑफ असेंट, और फॉल होने में जो टाइम लगा ये हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। और देखिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यहाँ से बॉल यहाँ तक, जो जहाँ से जब फेंकना, जब बॉल को हम थ्रो किए और जब बॉल लैंड पे फॉल हुआ, तो टोटल टाइम कितना लगा मेरा, माने उड़ान का टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है मेरा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है ना, अगर एयर रेसिस्टेंस को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट कंसीडर द एयर रेसिस्टेंस, देन टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज TA इज इक्वल टू TD। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट और 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है मेरा मेन कॉन्सेप्ट। तो देखिए मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए क्या क्या होता है बेसिकली। देखिए u वेलोसिटी से हम थ्रो किए, u वेलोसिटी से, तो मेरा 2 कंपोनेंट हो जाता है, 2 कंपोनेंट हो जाता है मेरा।
एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये हो गया मेरा वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया मेरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो देखिए, जब थीटा एंगल से किसी भी चीज़ को थ्रो किया जाता है, थीटा एंगल से थ्रो किया जाता है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा हो जाता है, हॉरिजेंटल कॉस थीटा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़े हैं तो देख लीजिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। जैसे देखिए एक चीज़, जैसे ये देखिए, मान के चलिए ये यू है मेरा, ये थीटा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। ये लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा यू कॉस थीटा, ताकि कॉस थीटा बराबर इतना बाई इतना, तो यू यू कर जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर इतना बाई इतना, तो ये मेरा हो जाएगा कितना, यू साइन थीटा। तो देख लिए यहाँ से उसी तरह से है ये कि मेरा वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा हो जाता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे चीज़ों को जान लीजिए। यू क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ थ्रो, जिस वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। यू कॉस थीटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, थीटा क्या है मेरा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, माइंड में रखने हैं। देखिए, टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। और देखिए नेक्स्ट है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट इक्वल टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। यू है क्या मेरा, वेलोसिटी ऑफ थ्रो, साइन थीटा हो गया मेरा, थीटा है मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं, माने हॉरिजेंटल के साथ जितने एंगल से हम थ्रो कर रहे हैं बॉल को, वो हो गया मेरा थीटा, ठीक है। देखते हैं आगे, रेंज, रेंज क्या हो गया मेरा, रेंज हो गया मेरा हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो कवर किया, वो हो गया मेरा रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। माने ऐसे जो बॉल को थ्रो किया यहाँ से ऐसे आया, तो ये डिस्टेंस जो कवर हुआ ये हुआ मेरा रेंज। तो उसका फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखिए हाइट का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाइट का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। इन सबको याद रखने हैं। अब देखिए, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेयर एज वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेज। मान देखिए ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए, जैसे बॉल को हम थ्रो किए यहाँ से ऐसे गया, ठीक है। तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कितना, यू वेलोसिटी से हम इसको थ्रो किए, ये मेरा है थीटा एंगल, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। तो ये मेरा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी ऐसे मूव कर रहा है तो वहाँ पे ये हाइट कितना है उसका, अर्थ सरफेस हाइट उसका कांस्टेंट है। तो अगर हाइट कांस्टेंट है तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मेरा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है। तो मेरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा इक्वल होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया मेरा ये हो गया मेरा यू साइन थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट पे मेरा जी का इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते आते हैं, हाइट पे जा रहे हैं, तो मेरा हाइट बढ़ रहा है तो जी का वैल्यू मेरा डिक्रीज करता है। तो हमेशा याद रखिएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, और वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या है, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट के लिए कॉन्सेप्ट है, फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। खुद भी माइंड दिमाग लगाइए आप कि बॉल को कितना एंगल पे फेंकेंगे ताकि वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो अगर आप यहाँ से थ्रो कर रहे हैं बॉल को और डायरेक्ट आप ऐसे फेंकें तो वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हॉरिजेंटल के साथ कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। तो थीटा मेरा 90 डिग्री हो गया। और उस केस में देखिए हाइट मेरा क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि फार्मूला था मेरा हाइट का, हाइट इक्वल टू था मेरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो देखिए थीटा 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज यानी हमको ये वाला डिस्टेंस है, ये हमको मैक्सिमम चाहिए। तो इसके लिए कितना डिग्री पे हम फेंकेंगे, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला था मेरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, रेंज मैक्सिमम के लिए। और देखिए साइन थीटा, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होता है, 1 पे, यानी 90 डिग्री पे। तो एंगल क्या है मेरा 2 थीटा, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ताकि मेरा इसका वैल्यू रेंज का मैक्सिमम आए। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और 45 डिग्री रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो क्या देखते हैं हम, अगर मैक्सिमम हाइट या रेंज रहे
तो हाइट मेरा होता है रेंज का हाफ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। A projectile is projected at an angle of 30 degree from the horizontal with a velocity of 98 meter per second. Calculate the time reached to maximum height, time of flight and horizontal range. तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, देखिए प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, चलिए यहाँ से ऐसे गया मेरा, चलिए ठीक है। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ मेरा कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी है कितना मेरा, 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कितना हो गया मेरा मैक्सिमम हाइट, तो ये क्या हो गया मेरा एच मैक्स। तो पूछ रहा है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो ये क्या हो जाता है मेरा टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। उसके बाद देखिए मैक्सिमम हाइट यानी ये मेरा एच मैक्स निकालना है। उसके बाद देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, और हॉरिजॉन्टल रेंज माने यहाँ से लेके यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। चलिए देखते हैं आगे। थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, यू 98 मीटर पर सेकेंड, टाइम ऑफ ये सब हमको निकालना है, टाइम ऑफ असेंट, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आर। देखिए अब बेसिकली यही है मेरा डायग्राम, और फॉर्मूला लगा देंगे टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो देखिए यू साइन थीटा अपॉन जी लगाएंगे तो यू 98 दिया है, साइन 30 अपॉन जी का वैल्यू 9.8 पुट करेंगे, तो टाइम ऑफ असेंट मेरा कितना आ गया 5 सेकेंड। अब देखिए हाइट के लिए क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g फॉर्मूला होता है। तो थीटा हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यू 98 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 इंटू 9.8, तो 980 अपॉन 8 यानी 122.5 मीटर आ गया मेरा हाइट। अब देखिए रेंज के लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो यू सब वैल्यू हम पुट करेंगे, और 98 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा यानी साइन थीटा है मेरा 30, तो साइन 2 थीटा क्या हो गया साइन 60 अपॉन जी 9.8, तो ये मेरा रूट में आएगा, तो रूट को उसी में छोड़ देना है, जिस हिसाब से ऑप्शन रहेगा उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है। 490√3। अब टाइम ऑफ फ्लाइट करंट निकालने के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, तो कितना हो जाएगा मेरा 10 सेकेंड। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सबको क्या करना है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, खुद से बनाइए, अगर नहीं बन रहा है तब वीडियो को आप रिज्यूम कर दीजिए, चालू कर दीजिए, उसके बाद जाके आप देखिए, पहले खुद से कॉपी पेन पेपर लेके ट्राई कीजिए, नहीं बन रहा है तो तब जाके आप वीडियो को आगे बढ़ाइए और देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, cricketer throws a ball with a velocity of 60 meter per second at an angle of 60 degree. He then runs to catch the same ball. What should be his minimum velocity so that he may catch the ball before it strike the ground? देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। क्रिकेटर है कोई, बॉल फेंका 60 डिग्री पे, स्पीड कितना है इसका 60 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी हिज मिनिमम वेलोसिटी, मैंने बॉल वो फेंका और उसके बाद ये बॉल है मेरा, अब वो दौड़ रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल पे दौड़ रहा है, तो कितना स्पीड से दौड़े कि वो बॉल को ज़मीन पे हिट करने से पहले कैच ले ले। तो देखिए बॉल तो जा रहा है मेरा 60 मीटर पर सेकेंड, कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे, तो इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कितना है मेरा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा मेरा 60 cos 60 हो जाएगा, यानी बॉल ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है 60 cos 60 के स्पीड से, तो वही हो जाएगा मेरा आंसर cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 60 इंटू 1/2 30 हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है कि 60 sin 60 वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 60 cos 60 हो जाएगा, तो इसी डायरेक्शन में बॉल ये इसको आदमी को मूव करना है, तो बॉल जो मूव कर रहा है वो तो देखा जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना स्पीड से जा रहा है 60 sin 60 से, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल का जो मूवमेंट है यानी ऐसे ऐसे बॉल कितना स्पीड से जा रहा है, तो 60 cos 60 के स्पीड से, तो 60 cos 60 कितना हो जाएगा मेरा 60 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2, यानी बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, तो जितना स्पीड से बॉल जाएगा उतना ही स्पीड से हम भी जाएंगे ताकि हमको बॉल को कैच कर लें, तो सेम स्पीड होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A man can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. Then what would be the maximum vertical distance up to which he can throw the ball, assuming the ball to have same initial velocity? माने देखिए, बॉल जो है, कोई आदमी बॉल फेंका तो ये रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये मैक्सिमम हो रहा है उसका 100 मीटर, ठीक है। तो अब कह रहा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द बॉल, माने मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा जितना वो बॉल को थ्रो कर सकता है। अब वेलोसिटी मेरा सेम है, इधर यू है तो इधर भी यू ही होगा, तो ये मेरा मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है, वेलोसिटी मेरा यू है, सेम है। देखिए देखते हैं, यू वेलोसिटी से यहाँ पे थ्रो कर रहा है, यू वेलोसिटी से थ्रो किया तो और थीटा एंगल पे तो 100 मीटर। तो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा का वैल्यू कितना हो गया मेरा 45। पहले ही बताया था मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे बॉल को थ्रो करेंगे ताकि मैक्सिमम मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकले। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया और साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 था। तो मैक्सिमम रेंज कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। देखिए ये केस 2 है, ये नहीं दिया हुआ हमको कि बॉल को उसी एंगल पे फेंकना है। अगर उसी एंगल पे फेंकना रहता तो मेरा आंसर कुछ अलग आता। बॉल को आप दूसरे एंगल पे भी फेंक सकते हैं लेकिन वेलोसिटी मेरा सेम होना चाहिए। और मैक्सिमम हाइट भी कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। और 90 डिग्री हम पुट करेंगे तो मेरा हाइट मैक्सिमम कितना आता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यानी रेंज का हाफ। तो अगर बॉल को हम मैक्सिमम 100 मीटर रेंज का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे फेंक रहे हैं तो अगर दूसरे एंगल से हम फेंके मैक्सिमम हाइट अटेन कराने के लिए तो मेरा मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा 100/2 यानी 50 मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A man can throw a ball to a maximum vertical distance of 200 meter. Then what would be the maximum horizontal distance up to which he can throw the ball, assuming the ball to have same initial velocity? सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, माने ये जो है ना मेरा ये दिया हुआ मेरा मैक्सिमम 200 और वेलोसिटी सेम वेलोसिटी पे हमको फेंकना है लेकिन हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करना है। तो एंगल चेंज हो सकता है, एंगल का कोई गारंटी इसमें नहीं दिया हुआ, दिया अप टू विच ही कैन थ्रो द बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हमने पढ़ा है कि रेंज जो होता है ना तो वो मेरा हाइट का डबल होता है। तो रेंज 200 है तो हाइट मेरा कितना हो जाएगा, वर्टिकल सॉरी हाइट है दिया हमको, वर्टिकल डिस्टेंस 200 दिया है तो रेंज मेरा कितना हो जाएगा 400, क्योंकि रेंज मेरा डबल होता है। ठीक है। चलिए देखिए हमने बनाया यहाँ पे एंगल अलग अलग है, एक है थीटा एक थीटा डैश। मैक्सिमम ये 200 दिया है तो ये 400 हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सो दैट बॉडी में कवर मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। तो बार बार मैंने बताया मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मैक्सिमम के लिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस के लिए कितना होगा मेरा 90 डिग्री, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए होता है मेरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज वी टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, माने साइन 2 थीटा का हमको मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, साइन कितना भी डिग्री हो मैक्सिमम वैल्यू होता है 90 डिग्री पे। तो मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होता है, यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90। तो 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 45। यानी 45 डिग्री पे अगर हम बॉल को फेंकें 45 डिग्री पे थ्रो करें यानी इस एंगल पे, तो ये मेरा मैक्सिमम रेंज कवर होगा 45 डिग्री पे फेंके तो। और अगर हम बॉल को एकदम 90 डिग्री पे फेंकें इस तरह से तो मेरा ये मैक्सिमम हाइट कवर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What should be the angle of projection so that horizontal range of a projectile is equal to maximum vertical height? And explain does this angle depend upon velocity of projection? इसमें देखिए कितना मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए ताकि रेंज और वर्टिकल हाइट दोनों मेरा इक्वल हो, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देखिए दोनों इक्वल है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है मेरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो रेंज और हाइट दोनों को हम बराबर कर दिए हैं यहाँ पे।
तो देखिए रेंज होता है यू स्क्वायर साइन, दोनों बराबर कर दिए, यू स्क्वायर कट गया, और देखिए साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए, साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कट गया मेरा, यू स्क्वायर कट गया, जी कट गया। अब देखिए ये कॉस को इधर हम लेके आ जाएंगे तो साइन बाई कॉस इक्वल टू 2 को इधर लेके चल जाएंगे, तो 2 इंटू 2 4, यानी टेन थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 10 इनवर्स 4। तो क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एंगल? नहीं, थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरा 10 इनवर्स 4। पार्ट बी का आंसर हो जाएगा मेरा नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the maximum height attained by a projectile is equal to maximum horizontal range of another projectile, then what will be the range of their velocity of projection? क्या कर रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ प्रोजेक्टाइल, माने मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है वो दूसरे प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है। तो दोनों का वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का रेशियो क्या है, माने दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है, और एक का मैक्सिमम हाइट जो है दूसरे के मैक्सिमम रेंज के बराबर है, तो क्या होगा वेलोसिटी का रेशियो? चलिए देखते हैं, क्वेश्चन मेरा ये है। तो देखिए हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट के कंडीशन में थीटा 90 डिग्री होगा और मैक्सिमम रेंज के केस में थीटा 45 डिग्री होगा। ये u1 वेलोसिटी ले लिए हम, एक u2 वेलोसिटी ले लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा मेरा u स्क्वायर अपॉन 2g, और मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा मेरा u2 स्क्वायर अपॉन g। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो देखिए मैक्सिमम हाइट हो गया मेरा u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g, यानी u1 स्क्वायर अपॉन 2g, और मैक्सिमम रेंज हो गया मेरा u2 स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, यानी u2 स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, यानी u2 स्क्वायर अपॉन जी। अब फ्रॉम क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है, दोनों बराबर है, तो मैक्सिमम हाइट u1 स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू मैक्सिमम रेंज u2 स्क्वायर अपॉन जी, तो u1 अपॉन u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, रूट लग जाएगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2:1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। A body is projected at an angle of 30 degree from horizontal. What should be the other angle of projection for which the horizontal range will be same? माने देखिए ये क्या कर रहा है, जैसे एक बॉडी है, इसको यहाँ से ऐसे हम थ्रो किए 30 डिग्री पे, ठीक है, 30 डिग्री, तो ये मेरा रेंज आया। तो इस बॉल को और दूसरा किस एंगल से हम फेंकें ताकि ये मेरा रेंज जो है ना वही सेम का सेम आए, लेकिन एंगल अलग हो लेकिन रेंज सेम आए। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए थ्योरेटिकली समझा रहे हैं, अगर मेरा 30 डिग्री पे ऐसे जा रहा है तो इससे ज़्यादा एंगल पे हम फेंकेंगे, जैसे इतना पे फेंके तो मेरा ऐसे ऐसे करके थीटा करके यहाँ पे आएगा। जितना हम एंगल बढ़ाते जाएंगे उतना नज़दीक आते जाएगा। तो कोई एक ऐसा एंगल होगा जिस पे कि रेंज सेम होगा, तो उसके लिए कंडीशन है, अगर हम बॉडी को थीटा एंगल से फेंके या अल्फ़ा एंगल से फेंके उसका रेंज सेम होगा। कंडीशन क्या है मेरा, थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, थीटा से फेंके या अल्फ़ा से फेंके रेंज मेरा सेम आएगा। कंडीशन क्या होना चाहिए मेरा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है तो 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, माने 60 डिग्री से भी हम फेंकेंगे तो रेंज मेरा सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the above question, if h1 and h2 are the maximum vertical distance covered in two cases, then what is the relation between range h1 and h2? माने इस केस में देखिए क्या कर रहा है, देखिए एक बार 30 डिग्री पे फेंके, एक बार हम 60 डिग्री पे फेंके, रेंज दोनों कंडीशन में मेरा क्या आया, सेम आया। एक का मैक्सिमम हाइट h1 है, एक का मैक्सिमम हाइट है मेरा, ये है मेरा h2, और एक कंडीशन में मेरा मैक्सिमम हाइट है h1। तो पूछ रहा है तो h1 और h2 में रिलेशनशिप क्या है, ये है मेरा 30 और ये कितना है मेरा 60 डिग्री। चलिए तो देखते हैं, पहले अपने से सॉल्व कीजिएगा, नहीं हो रहा है तो अब तब जाके आप वीडियो को रिज्यूम कीजिए। देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, फॉर्मूला लगाएंगे। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g, तो कितना आ जाएगा मेरा 3u स्क्वायर अपॉन 8g, h1 का वैल्यू। अब देखिए h2 का वैल्यू देखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर अपॉन 8g आ जा रहा है मेरा। ठीक है, एक आया मेरा 3u स्क्वायर अपॉन 8g
दूसरा आया यू स्क्वायर अपॉन 8g। अब देखिए रिलेशन निकालना है H1 और H2 में, ठीक है। तो रिलेशन हम कैसे भी निकाल सकते हैं, जिस हिसाब से ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं हम H2 इक्वल टू H1 अपॉन 3, ऐसा भी कर सकते हैं। और देखिए इसमें बुक में दूसरा ऑप्शन दिया था, इसलिए इसको कैसे करेंगे, H1 इंटू H2 दोनों का मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3u स्क्वायर अपॉन 8g इंटू यू स्क्वायर अपॉन 8g कितना आ गया मेरा 3u4 अपॉन 64g स्क्वायर। तो रूट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा √3u स्क्वायर अपॉन 8g। अब देखिए रेंज हम कैलकुलेट करते हैं। रेंज क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 यानी यू स्क्वायर साइन 60 अपॉन जी यानी √3u स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखिए हम इस दोनों को रेंज को और ये √H1 H2 को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा √3u स्क्वायर अपॉन 2g, ये है √3u स्क्वायर अपॉन 8g। तो को रिलेट करेंगे तो क्या आएगा मेरा r अपॉन 4 इक्वल टू √3u स्क्वायर अपॉन 8g, और √3u स्क्वायर अपॉन 8g क्या था मेरा √H1 H2। तो r अपॉन 4 इक्वल टू √H1 H2, r इक्वल टू 4 √H1 H2। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको आप याद कर लीजिए। अगर दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के से फेंका जाए, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, तो रेंज का क्या होगा, रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक थीटा हो गया मेरा, एक आ गया मेरा 90 माइनस थीटा, तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा 4 √H1 इंटू H2। एक हो गया H1 मैक्सिमम हाइट किसी भी थीटा का, और H2 हो गया मैक्सिमम हाइट 90 माइनस थीटा का। तो ये आप इंपॉर्टेंट डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि रेंज क्या होगा अगर दो एक थीटा एंगल से फेंके और एक 90 माइनस थीटा से फेंके। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। It is observed that for two different angles of projection the horizontal range is same। माने दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हॉरिजेंटल रेंज सेम है। इफ़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन टू केसेज आर रिस्पेक्टिवली 36 एंड 25 मीटर, देन कैलकुलेट द हॉरिजेंटल रेंज। समझे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए एक ये एंगल है मेरा, एक ये एंगल है, एक हाइट है 25, एक हाइट है मेरा मैक्सिमम हाइट 36। तो पूछ रहा है हमको ये हॉरिजेंटल रेंज निकालने के लिए। सीधा कर देंगे हम 4 √H1 इंटू H2। देखिए आगे दिया हुआ एक में 36 एक में 25, रेंज तो मेरा सेम होगा। तो 4 √H1 इंटू H2, तो 4 √36 इंटू 25, 36 का स्क्वायर रूट 6 हम निकाल लेंगे बाहर, 25 का 5 बाहर निकाल लेंगे, तो मैंने कितना आ जाएगा 120 मीटर। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर इसका हम पार्ट 2 पार्ट 3 भी अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम और भी क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन पे करवा देंगे एक वीडियो में। इस वीडियो से आप एटलीस्ट इतना श्योर 20 मार्क्स आप डेफिनेटली स्कोर कर ही लेंगे। और लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि मैकेनिक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्रैक कर लेते हैं। मेरे भी बहुत सारे बैचलर थे जो कि मैकेनिक्स में अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन इंग्लिश के कारण वो लोग नहीं स्कोर कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं 50 का 50 मार देंगे तुक्का, कम से कम 9 तो लगना ही है, 10 तो 15 तो लगना ही है। लेकिन जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट जानते भी थे ना, 10 क्वेश्चन जो सही भी कर लिए थे अपने आप से और 40 का 40 बाकी तुक्का लगा दिए, वो फेल हो गए, नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो अभी भी कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिए और मैकेनिक्स पे थोड़ा बहुत देखिए। जो इंपॉर्टेंट एकदम इजी टॉपिक है मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।